हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10 के मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 रियल नंबर का एक्सरसाइज 1.1 करेंगे, जिसमें कि फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। इस क्वेश्चन में हमारे पास कुछ नंबर्स दिए गए हैं, उस नंबर को हमें प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स में एक्सप्रेस करना है। तो सबसे पहले प्राइम नंबर क्या होते हैं? वैसे नंबर जिनके केवल दो फैक्टर होते हैं, 1 और नंबर इटसेल्फ, वो नंबर प्राइम फैक्टर कहलाते हैं। तो हम ये क्वेश्चन को सबसे पहले एक डंडा खींचेंगे और यहाँ पे 140 लिखेंगे। प्राइम फैक्टर में एक्सप्रेस करने के लिए हम प्राइम नंबर्स को लेंगे, जैसे सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हो जाएगा 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7। कोई भी कंपोजिट नंबर को इसमें हम लोग ऐड नहीं करेंगे। तो सबसे पहले ये हो जाएगा 2 के टेबल में 140 कितने बार में आएगा? डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 7 जा 40, 0। फिर ये हो जाएगा 2 के टेबल से ही, क्योंकि वंस प्लेस पे 0 है तो ये 2 के टेबल से ही डिविजिबल होगा। 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। अब आ गया है 35, तो 35 5 से डिविजिबल होगा। 5 7 जा 35 और 7 खुद 1 से, 7 1 जा 7। अब हम क्या करेंगे? एज ए प्रोडक्ट ऑफ इस प्राइम फैक्टर में यहाँ पे 140 लिखेंगे और उसके बाद इसके सभी प्राइम फैक्टर्स को मल्टीप्लाई के साइन के साथ इसके सामने लिख देंगे। ये हो जाएगा 2 × 2 × 5 × 7। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो 2 है 2 बार आया है, तो हम इसको 2 स्क्वायर भी कर सकते हैं। 2 पे पावर 2 × 5 × 7। तो ये हो गया 140 का एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। हमने इसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में इसको एक्सप्रेस कर दिया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 156। एक बड़ा सा डंडा खींचेंगे और यहाँ पे 156 लिखेंगे। सबसे पहले तो नंबर्स को आपको प्राइम फैक्टर को में एक्सप्रेस करने के लिए आपको डिविजिबिलिटी रूल याद होनी चाहिए, ताकि आप आसानी से सभी नंबर के प्राइम फैक्टर को लिख सकें। तो देखिए 156 वंस प्लेस पे 6 है, तो ये 2 से डिविजिबल होगा। तो ये हो जाएगा 2 7 जा 14 और 2 8 जा 16। हम यहाँ करके देख लेते हैं। 78 2 जा 16, 156। 78 भी 2 से डिविजिबल होगा, क्योंकि वंस प्लेस पे 8 है। तो ये हो जाएगा 2 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 9 2 जा 18, 3 2 जा 6, 1 7। 3 और 9, 9 और 3, देखिए ये 3 से डिविजिबल होगा। सम ऑफ डिजिट 9 + 3 हो जाएंगे 12, जो कि 3 से डिविजिबल है। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। आ गया है ये 13। तो 13 के टेबल से ही 1। तो अब इसको एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर हम उसी प्रकार से लिख देंगे जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन को लिखा था। तो ये हो जाएगा 156 = 2 × 2 × 3 × 13। तो ये हो जाएगा 2 2 है 2 बार रिपीट हुआ है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 स्क्वायर × 3 × 13। तो दो क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3825। तो देखिए 3825। तो सबसे पहले ये 2 से तो बिल्कुल भी डिविजिबल नहीं है, क्योंकि वंस प्लेस पे 5 है। देखते हैं 3 से, सम ऑफ डिजिट करते हैं। 5 + 2 हो जाएंगे 7 और 7 + हो जाएंगे 15, 15 16 17 18। सम ऑफ डिजिट 18 है, इसका मतलब 18 तो 3 से डिविजिबल है। 3 6 18, यानी ये जो पूरा नंबर है वो 3 से डिविजिबल है। अब देखते हैं कितने बार में। तो देखिए डिवाइड करते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये हो जाएगा 2 2, 3 7 जा 21, 1 5 3 5, 1725 बार में। देखिए 1 2 7 5 मल्टीप्लाई करके भी देख लेते हैं। 5 2 जा 5 3 जा 15, 3 7 जा 21 22, हाथ में आ गया 2, 3 2 जा 6 7 8, 3 1 जा 3, 3825। नेक्स्ट है 1 2 7 5। इसका सम ऑफ डिजिट्स करते हैं। 7 और 5 हो जाएंगे 12, 8 9 10 11 12 13 14 15। ये भी 3 से डिविजिबल है। कितने बार में करके देखते हैं। 3 4 जा
12, 3 2 जा 6, 1 5 3, 4 to 5 बार में, 4 2 5। अब देखिए 5 5 4 9, 9 10 11, ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा, ये वंस प्लेस पे इसका 5 है, यानी ये 5 से डिविजिबल होगा। कितने बार में होगा करके देखते हैं, 4 2 5, 5 8 जा 40, 0 5 5 जा 20, 85 बार में, 85 इंटू 5, 5 5 जा 25, 8 5 जा 40, 41 42, 85 वंस प्लेस पे 5 है, 5 से डिविजिबल होगा। कितने बार में, 5 1 जा 5, ये हो जाएगा 3, 5 7 जा 17 बार में। और अब ये 17 जो कि खुद एक प्राइम नंबर है, ये 17 बार में ही होगा। अब देखिए यहाँ पे इसके सारे प्राइम फैक्टर्स आ गए हैं, तो इसको हम प्रोडक्ट में इस प्रकार से लिखेंगे, 3 8 2 5 इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। इसको हम एज ए फॉर्म ऑफ पावर भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर और 17। ये हो गया इसका आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर जो है 5005। वंस प्लेस पे 5 है और सम ऑफ द डिजिट हो जाएंगे 10, तो 3 से डिविजिबल नहीं है, 1 प्लेस पे 5 है तो 5 से डिविजिबल हो जाएंगे। देखिए कैसे, 5 1 जा 5, 0 0 5 1 जा 5, तो 1 0 0 1। इसको एक बार मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 0 0 1 इंटू 5, 5 1 जा 5, 0 0 5 1 जा 5, तो 1 1 है, ये किससे आगे डिविजिबल होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर है हमारे पास 7, तो इसको 7 से चेक करके देखते हैं, तो ये हो जाएगा 7 1 0 0 1, तो 7 1 जा 7, ये हो जाएगा 3 0, 7 4 जा 28 2 1, तो ये हो जाएगा 7 3 जा 21। 7 से डिविजिबल है 143 बार में। अब 143 किससे डिविजिबल है, 143 11 से 7 to 11 से डिविजिबल होगा। देखिए 143 11 1 जा 11 1, ये हो जाएगा 4 माइनस 1 गया 3, 11 3 जा 33, 11 इंटू 13 और 13 के टेबल में ही आएगा, तो ये हो जाएगा 5 0 0 5 इक्वल टू 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13 एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। नेक्स्ट है 7429। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं 7429 को। सम ऑफ द डिजिट 9 10 11 12 13 14 15। ये जो नंबर है ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा। जब आप एक लॉन्ग कैलकुलेशन करेंगे और आप लॉन्ग प्राइम नंबर को चेक करते हुए जाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि ये जो नंबर है ये 17 से डिविजिबल होगा। 17 से डिविजिबल यह कितने बार में होगा, तो ये हो जाएगा 4 3 7 बार में। नेक्स्ट हो जाता है हमारे पास ये 4 3 7 19 से डिविजिबल होगा 23 बार में, तो ये हो जाएगा 23 और 1, तो इसको एक्सप्रेस करेंगे एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर, तो ये हो जाएगा 7 4 2 9 इक्वल टू 17 इंटू 19 इंटू 23। तो यहाँ से इसका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। यानी ये जो गिवन पेयर ऑफ इंटीजर्स हमें दिए गए हैं 26 और 91, इनके हमें एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने हैं और वेरीफाई करना है कि एलसीएम गुना एचसीएफ, यानी जब एलसीएम और एचसीएफ का गुना किया जाता है तो ये दो नंबर का प्रोडक्ट होता है, दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन होता है। तो एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले हम नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो देखिए ये है 26, 2 से करेंगे 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ये हो जाएगा 13 1। नेक्स्ट है 91,
91 किसके टेबल में आएगा, 7 के टेबल में आएगा 13 बार में, और ये हो जाएगा 13 1। अब इसको हम एज ए प्रोडक्ट और प्राइम फैक्टर एक्सप्रेस कर देते हैं। ये हो जाएगा 26 इक्वल टू 2 इंटू 13, और ये है 91, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 13। तो सबसे पहले हम HCF निकालते हैं। तो HCF क्या होता है कि हम इन दोनों में कॉमन फैक्टर ढूंढेंगे। तो देखिए इन दोनों में कॉमन कौन से हैं, 13 कॉमन फैक्टर है, तो यही उसका HCF हो जाएगा। अगर इस नंबर में और भी कॉमन फैक्टर होते तो हम उसको भी लिखते, और उसके बाद उन दोनों का या तीनों का, चारों का, पांचों का मल्टीप्लिकेशन कर देते, तो वो हमारा रिक्वायर्ड HCF होता। तो HCF हमारे पास आ गया है। अब नेक्स्ट देखते हैं LCM। तो देखिए LCM, यहाँ हमें देखना है कि ये जो 2 है वो 26 में कितने बार आया है। तो देखिए 2 26 में एक बार आया है, 13 26 में एक बार आया है, और 91 में भी एक बार आया है, और 7 91 में एक ही बार आया है। तो हम इस सब का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 7 इंटू 13। 2 इंटू 7 हो जाएगा 14, और 14 इंटू हम करेंगे 13, तो क्या हो जाएगा 4 3 जा 12, 3 1 जा 3 4, 4 1 जा 4, 1 1 जा 1 2, 4 4 8, 182, यानी इसका LCM हो जाएगा 182। अब यहाँ पे आपको समझने में थोड़ी सी कठिनाई हुई होगी कि हमने ऐसे LCM कैसे निकालिया। तो देखिए जब भी प्राइम फैक्टराइजेशन हम करते हैं तो हम क्या करते हैं, जो कि प्रत्येक प्राइम फैक्टर है उसको देखते हैं वो मैक्सिमम कितनी बार आया है। जितनी बार वो मैक्सिमम आता है उसको हम यहाँ पे लिख देंगे। जैसे 2 है, मैक्सिमम कितनी बार आया है, एक ही बार आया है, 91 में तो आया ही नहीं है। 13 मैक्सिमम दोनों में कितनी बार आया है, एक ही बार आया है, तो फिर हम 13 को लिख लेंगे। 7 मैक्सिमम कितनी बार आया है, एक ही बार आया है, 26 में आया, तो उसको हम लिख देंगे और सबका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। यही हमारा रिक्वायर्ड LCM होगा। तो हमारा रिक्वायर्ड LCM अब हमें वेरीफाई करने के लिए करा है। तो देखिए हम पहले ही जानते हैं कि LCM इंटू HCF क्या हो जाता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। गिवन में भी दिया हुआ है, इसको एक बार और नोट करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। अब हम LCM को लिखते हैं। LCM क्या है 182, HCF क्या है 13, और 2 नंबर का प्रोडक्ट। तो कौन से 2 नंबर का प्रोडक्ट, तो 26 और 91 का प्रोडक्ट, 26 इंटू 91। अब देखिए 182 इंटू 13 को कीजिए तो क्या होगा, 3 2 जा 6, 8 3 जा 24, ये हो जाएगा 5 2 1 जा 2, 8 1 जा 8, 1 1 जा 1, 6 4 2 6 8 5 9 10 11 12 13, और ये हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 2366। अब आप जब 26 इंटू 91 भी करेंगे तो आपके पास आ जाएगा आंसर 2366। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये पूरी तरह से वेरीफाई हो गया। LHS और RHS हमारा बराबर हो गया, ये वेरीफाई हो गया। तो हम इसको लिख देंगे, थस LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वही कह रहा है LCM और HCF निकालना है और वेरीफाई करना है LCM इंटू HCF प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। सबसे पहले निकलेगी इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन। तो देखिए 510 यूनिट पे 0 है, यानी ये 2 से डिविजिबल होगा। कितने बार में, 2 2 जा 4, 1 1 2 5 जा 10, 1 0 2 5 जा 10। ये 2 के टेबल में डिविजिबल होगा 255 बार में। 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 1 11, 2 2 जा 4 1 5, 2 5 5, 5 5 10 2 12, 3 से डिविजिबल है 2 5 5, 3 8 जा 24, 3 5 जा 15, 85। 85 अब 5 से डिविजिबल होगा, 5 1 जा 5, 3 5 5 17 बार में, और ये हो जाएगा 17 1। नेक्स्ट देखते हैं 92। यूनिट प्लेस पे 2 है,
तो ये 2 से डिविजिबल होगा। ये हो जाएगा 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 और ये 23 बार में आएगा 1। अब देखिए दोनों को एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर हम लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा 510 और 92, ये हो जाएगा 2 × 3 × 5 × 17 और ये हो जाएगा 2 × 2 × 23। एचसीएफ निकालने के लिए हमने पहले ही सीख चुका है कि हम कॉमन फैक्टर को उठाएंगे। इन दोनों में आपको कॉमन फैक्टर कौन से दिख रहे हैं? 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ 3 नहीं है, 5 है, यहाँ नहीं है, 17 है, यहाँ नहीं है। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा हमारा? 2। नेक्स्ट एलसीएम की बात करते हैं। तो देखिए 2 500 और 10 और 92 में कितनी बार मैक्सिमम आया है? तो देखिए एक बार आया है 510 में और 2 बार आया है 92 में, तो 2 बार ये लिखा जाएगा 2 × 2 मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्यूरेंस। 3 एक ही बार आया है 510 में, 92 में आया ही नहीं है, तो ये एक ही बार लिखाएगा। 5 एक ही बार आया है, इसमें आया ही नहीं है 5। 17 इसमें एक ही बार आया है, इसमें आया ही नहीं है। 17 आते हैं 23 पर, इसमें आया है, इसमें आया ही नहीं है, एक ही बार में आया है 23। अब देखिए इन सब का हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, आसानी से इसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 60 × 70 करते हैं। 0 7 6 जा 42, 0 6 1 जा 6, 0 2 6 4 10, 1020 आ गए। अब 1020 × 23 करते हैं, क्या हो जाएगा? 0 3 2 जा 6, 0 3 1 जा 3, 0 2 2 जा 4, 0 2 1 जा 2, 0 6 4 3 2, यानी इसका एलसीएम हमारे पास हो जाएगा 2 3 4 6 0। अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर एलसीएम × एचसीएफ। तो देखिए लिख देते हैं इसको, एलसीएम × एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो एलसीएम × एचसीएफ कीजिए, एलसीएम है 2 3 4 6 0 × 2, 2 करते हैं, क्या हो जाएगा? 0 6 2 जा 12, हाथ रही 1, 4 2 जा 8 1 9, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, ये हो जाएगा 4 6 9 2 0। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर हो जाएगा 510 × 92, करते हैं मल्टीप्लाई। 510 92, ये हो जाएगा 0 2 1 जा 2, 5 2 जा 10, 0 9 1 जा 9, 9 5 जा 45, 0 2 9 6 4, ये भी हो गया 4 6 9 2 0। अब यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ बराबर आ गए हैं, इसका मतलब हम लिख देंगे थस एलसीएम × एचसीएफ, ये हो गया हमारा प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। वेरीफाई करने के लिए कहा जा रहा है, तो हम यहाँ पे लिख भी देंगे एक लाइन की हेंस वेरीफाइड, यानी ये अब वेरीफाई हो गया है, इसको हमने करके देख लिया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे एक बड़ा सा लाइन खींचेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 336। 1 डिजिट पे 6 है, तो ये 2 से डिविजिबल होगा। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 168 बार में एक बार चेक कर लेते हैं। 8 2 जा 16, 6 2 जा 12, 1 13, 2 1 जा 2, 1 3, ठीक है। 168 भी 2 से डिविजिबल होगा। 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब आ गया है यहाँ पे 21, जो कि 3 से डिविजिबल है, तो ये हो जाएगा 3 7 जा 21 और ये 7 1 जा 7। नेक्स्ट नंबर है 54। 1 डिजिट पे 4 है, तो 2 से डिविजिबल होगा। 2 2 जा 4, 2 7 जा 43, 9 जा 27, 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब हम इन दोनों को एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर लिख लेंगे। ये हो जाएगा 2 कितने बार आया? 1 2 3 4, 3 4 और 3 × 7 और ये है 54, तो ये है 2 और 3 आया है 3 बार।
इंटू 3 इंटू 3। अब HCF निकालने के लिए हम सबसे पहले इसके कॉमन फैक्टर को देखेंगे। तो कॉमन फैक्टर है यहाँ पे सबसे पहले तो 2, उसके बाद सिर्फ 3। तो अब हम 2 और 3 इन दोनों का कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 6। तो इन दोनों नंबर का HCF है 6। अब हम LCM निकालेंगे। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, सब मैक्सिमम नंबर पे ये जो 2 है वो कितनी बार आया है, 336 में 2 4 बार आया है और यहाँ 1 बार आया है, तो 2 को 4 बार यहाँ पे लिख देंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। मैक्सिमम नंबर यहाँ पे 3 1 बार आया है और यहाँ 3 बार आया है, तो 3 को 3 बार लिख देंगे। और 7 सिर्फ इसमें 1 बार आया है, इसमें नहीं आया है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 7। अब हम इन सब को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 इंटू 9 9 6 जा 54, हाथ में आ गया 5 9 1 जा 9 10 11 12 13 14 144। और उसके बाद 7 3 जा 21, तो इसको 21 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हो जाएगा 4 1 जा 4 4 1 जा 4 1 1 जा 1 4 2 जा 8 4 2 जा 8 2 1 जा 2 4 8 4 12 8 1 9 10 3, तो ये हो जाएगा 3024। अब हमें इसमें वेरीफाई करने के लिए भी कह रहा है, तो वेरीफाई इसको आप खुद से कर लीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन दैट HCF दिया हुआ है कि दो नंबर है 306 और 657, इन दोनों नंबर का HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 9 है। तो हमें इन दोनों नंबर का LCM निकालना है। तो सबसे पहले हमारे पास तो फॉर्मूला ही है LCM इंटू HCF, ये हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो LCM निकालना है, HCF 9 दिया गया है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर ये दो नंबर का प्रोडक्ट, ये हो जाएगा 306 इंटू 657। तो LCM 9 इधर मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है, जब हम इसको नेक्स्ट साइड ट्रांसफ़र करेंगे तो ये डिवीज़न फॉर्म में हो जाएगा, ये हो जाएगा 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाय 9। अब हम इसको ऐसा नहीं करेंगे कि 306 को 657 से मल्टीप्लाई करेंगे, हम इसको यहीं से काटने का प्रयास करेंगे ताकि आगे हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाए। तो ये 9 है और ये 306 है, 3 से डिविजिबल हो जाएगा, 3 3 जा 9 3 10 जा 30 3 2 जा 6 3, ये भी 3 से डिविजिबल है, 102 3 3 जा 9 1 2 3 4 34, ये हो जाएगा 34। तो हमारे पास आ जाएगा 34 इंटू 657। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 2 3 3 8, यानी ये जो दो नंबर्स हैं 306 और 35657, इसका एलसीएम हो जाएगा 22338। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेक वेदर 6 पे जो ये पावर n है कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर 1। यानी हमें चेक करना है कि ये जो 6 टू द पावर n है, क्या ये कभी अगर इस यहाँ पे जो n है ये कोई नेचुरल नंबर है, जैसे 1 2 3 4 5 6, कोई नेचुरल नंबर ऐसा यहाँ पे आएगा जिसके कारण ये जो पूरा होगा वो 0 के साथ एंड करेगा, ये चेक करना है। तो सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि अगर कोई नंबर 0 के साथ एंड करता है तो वो 2 और 5 दोनों से डिविजिबल होगा, 2 और 5 दोनों से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे ये 6n है, हम 6n का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3, 6 के ओनली प्राइम फैक्टर से 2 इंटू 3, तो यहाँ पे ये 2 तो है जो कि ये होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 नहीं है। और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहती है कि किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होता है,
यानी ओनली 1 होता है, यानी 6 का 2 × 3 के अलावा और कोई प्राइम फैक्टराइजेशन है ही नहीं। इसका मतलब ये जो हमारे पास दिया गया है 6n, ये कभी 0 के साथ एंड नहीं करेगा। तो हम इसको वर्ड्स में लिख देंगे कि इफ़ द नंबर 6n, जो 6n है, फॉर एनी नेचुरल नंबर n ends with the digit 0, then it would be divisible by both 2 and 5। उसे 2 और 5 दोनों से डिविजिबल होना पड़ेगा। नेक्स्ट हम लिख देंगे इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है। अगर ये 6n है तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगी, 2 × 3 पे पावर n। तो यहाँ पे 2 तो है, 5 है नहीं, तो इसका मतलब ये जो हमारा एजम्पशन है ये रॉन्ग है। 6n कभी भी इन 0 के साथ इन नहीं करेगा। और हम यहाँ पे एक लाइन और जोड़ देंगे कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहती है कि किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होता है, ओनली 1 होता है। तो ये 0 के साथ इंड नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 + 13 एंड 7 × 6 × 5 × 4 इंटू इतना आर कंपोजिट नंबर। हमारे पास ये दो नंबर्स दिए गए हैं, हमें बताना है कि ये नंबर आखिर कंपोजिट नंबर है क्यों। तो सबसे पहले कंपोजिट नंबर्स होते क्या है, वैसे नंबर्स जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं वो नंबर कहलाते हैं कंपोजिट नंबर। तो सबसे पहले हम इस नंबर को लिख लेते हैं। ये हो जाएगा 7 × 11 × 13 + 13। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 7 × 11 हो जाएगा 77, 77 × 13 हो जाएगा 7 3 जा 21, हाथ में आया 2, 7 3 जा 21, 22 23, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, ये हो जाएगा 1, 7 3 10, 7 2 9 1 10, 1 0 0 1 + 13। तो 1 0 0 1 + 13 हो जाएगा 4 1 0 1, यानी 1 0 1 4। अब हम 1 0 1 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 1 0 1 4, 2 से होगा 2 5 जा 10 और 0 2 7 जा 14, 5 0 7 × 7 2 जा 14, हाथ में आ गया 5 2 जा 10, 5 0 7 3 से डिविजिबल होगा, 3 1 जा 3, 2 0 3 6 जा 18, 2 3 169, 9 6 15 और ये हो जाएगा 16, 169 13 का स्क्वायर है, 13 × 13 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 1 1 जा 1, 9 6 1 9। तो ये हो जाएगा 13 और 13 और यहाँ पे हो जाएगा 13, हाँ 13 13। तो अब देखिए इसको हम एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर के रूप में एक्सप्रेस करते हैं। तो ये हो जाएगा 10 14, ये हो जाएगा 2 × 3 × 13 × 13। अब इसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट ये निकले। तो अब हम जानते हैं कि कंपोजिट नंबर वैसा नंबर है जिसके कम से कम एक फैक्टर हो, एक के अलावे और खुद उस नंबर के अलावे। तो यहाँ पे देखिए एक तो है ही, 10 40 भी इसका फैक्टर है, लेकिन बाकी अलग इसके और कितने सारे फैक्टर्स हो गए, 2 हो गए, 3 हो गए, 13 हो गए, यानी अदर देन 1 एंड इटसेल्फ के अलावा इसके 3 फैक्टर्स हो गए। तो इसका मतलब साफ है कि ये एक कंपोजिट नंबर है। ये मोर देन 2 प्राइम नंबर का प्रोडक्ट भी है, तो ये एक कंपोजिट नंबर है। तो हम लिखेंगे हेयर
1014 is the product of more than two prime numbers टू का, 3 का और 13 का। तो ये एक कंपोजिट नंबर है, सो इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट नंबर भी है जो कि है 7 × 6 × 5 × 4 5। अब देखिए ये नंबर हमारे पास दिया गया है, तो हम इस सब को ब्रैकेट में ले लेते हैं मल्टीप्लिकेशन में और +5 को अलग से रखते हैं। 7 × 6 = 42, 42 × 5, 5 × 2 = 10, 5 × 4 = 20, 21, 4 × 3 = 12, 12 × 2 = 24, 4 4 1 = 4, 4 2 = 8, ये हो जाएगा 0, 2 1 = 2, 2 2 = 4, तो जाएगा 4 4 8 2 10, 5 0, ये हो जाएगा 7 6 = 42, ये हो जाएगा 5 0 42 × 7 6 = 42, 42 × 20, 42 × 20 हो जाएगा 0 0, 2 2 = 4, 4 2 = 8, ये हो जाएगा 0 4 8, 8 4 0 × 6 0, 6 4 = 24, 8 6 = 48, 49 50, 5 0 4 0 और +5, तो ये हो जाएगा 5 0 4 5। जब हम इसको एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर लिखेंगे तो ये हो जाएगा 5 × 1 0 0 9। तो इसका मतलब ये प्रोडक्ट, इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स 5 and 100 1009, यानी इसके नंबर इटसेल्फ और 1 के अलावे इसके 2 और फैक्टर्स हैं, तो इसीलिए ये एक कंपोजिट नंबर है। Hence, it is a composite number. There is a circular field around a sports field. ये 7th क्वेश्चन है कि कोई स्पोर्ट्स फील्ड है, कोई खेल का मैदान है, उसके अराउंड चारों ओर एक सर्कुलर पाथ है। सोनिया को एक राउंड लेने में 18 मिनट लगते हैं, रवि को 12 मिनट लगते हैं। वही चीज़ को करने के लिए मान लीजिए दोनों एक ही, मान लीजिए ये कोई एक पॉइंट है, दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं और एक ही टाइम पे स्टार्ट कर रहे हैं और सेम डायरेक्शन में ही जा रहे हैं, तो कितने मिनट के बाद वे स्टार्टिंग पॉइंट पे फिर मिल जाएंगे। तो सोनिया को लगते हैं 18 मिनट और रवि को मिलते हैं 12 मिनट। अगर हम इसमें इसका एलसीएम ले लें तो हमें पता चलेगा कि एग्जैक्टली कितने मिनट के बाद वे अगेन स्टार्टिंग पॉइंट पे मिल जाएंगे। हम इस क्वेश्चन का एलसीएम क्यों ले रहे हैं ये हम इस सॉल्यूशन के, इस क्वेश्चन के लास्ट में जानेंगे। तो सबसे पहले 18 और 12 का एलसीएम निकालते हैं। तो ये हो जाएगा 18, यहाँ पे हो जाएगा 12, 2 9 = 18, 3 3 = 9, 3 1 = 3, 2 6 = 12, 2 3 = 6, 3 1 = 3। तो यहाँ पे 18 का हो जाएगा 2 × 3 × 3 और 12 का हो जाएगा 2 × 2 × 3। अब देखिए सेम प्रोसेस, 2 एक बार 18 में आया है और 2 बार 12 में आया है, ये तो हो जाएगा 2 बार 2, 3 2 बार यहाँ आया है, 1 बार यहाँ आया है, तो मैक्सिमम कितनी बार आया है 2 बार। तो ये हो जाएगा 3 × 3, 2 2 = 4, 4 3 = 12, 12 3 = 36, 36 इसका एलसीएम आया। तो एग्जैक्टली स्टार्टिंग पॉइंट पर रवि और सोनिया एग्जैक्टली 30 मिनट के बाद मिल जाएंगे। अब देखिए एलसीएम ही क्यों लिया गया इस क्वेश्चन में। मान लीजिए सोनिया को 18 मिनट लगे एक राउंड करने में
तो 18 इंटू 1 क्या हो जाएगा 18। सोनिया को 2 राउंड करने में 18 मिनट ही लग रहा है, तो 18 टू जा हो जाएगा 36। अगर सोनिया तीसरी बार भी करे तो 18 मिनट ही लगेगा और 18 3 हो जाएगा 54 मिनट्स। अब रवि को 12 मिनट लगते हैं, तो 12 इंटू 1 क्या हो जाएगा 12। दूसरा राउंड अगर रवि लेगा तो 12 टू जा 24। अगर रवि तीसरा राउंड लेगा तो ये हो जाएगा 36। अब देखिए 36 यहाँ पे आ गया। सोनिया ने 2 बार ही पूरा किया और 36, और रवि को 3 चक्कर लगाने पड़े 36। तो एग्जैक्टली 36 मिनट के बाद दोनों फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पे मिल जाएंगे, यानी इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो है वो है 36। 18 और 12 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल हो जाएगा 36। थर्ड क्वेश्चन है फाइंड द LCF एंड LCM ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यहाँ पे 3 इंटीजर्स दिए गए हैं, इन तीनों का LCF और LCM निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, वैसा प्रोसेस जिसमें दिए हुए नंबर को एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स हम लिख देते हैं। तो सबसे पहले इन तीनों का करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। यहाँ पे लिखेंगे 12, यहाँ पे 15 और यहाँ पे 21। ये हो जाएगा 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। 15 है तो 3 से डिविजिबल, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। 27, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। तीनों को लिख लेते हैं 12 15 21। 2 इंटू 2 इंटू 3, 3 इंटू 5, 3 इंटू 7। LCF निकालना है, पहले ही सीख चुके हैं। कॉमन को ढूंढते हैं। यहाँ पे देखिए 2 इंटू 2 इंटू 3 है, 5, यहाँ पे 3 कॉमन है, 3 तीनों में है, तो इसका LCF हो जाएगा 3। नेक्स्ट हम निकालते हैं इसका LCM। 2 मैक्सिमम 12 में 2 बार आया है, बाकी किसी में नहीं आया है, 2 को 2 बार लिख लेंगे। 3 तीनों में एक ही बार आया है, एक ही बार, तो एक बार ये हो जाएगा। 5 इसमें एक बार आया है, बाकी किसी में नहीं आया, और 7 भी यहाँ एक ही बार आया है। अब हम सबका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 60 इंटू 7 0, 7 6 जा 42। ये हो जाएगा 420। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसकी LCM और HCF हो जाएगा, HCF हो जाएगा 3 और LCM हो जाएगा 420। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवनटीन, 23 एंड 29। तो तीनों का करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। तो देखिए 17 तो खुद एक प्राइम नंबर है, तो ये हो जाएगा 17 1 जा 17। 23 भी, ये हो जाएगा 23 और 29 भी। इन सब को हम लिख लेते हैं। तो 17 का क्या हो जाएगा 17, 23 का 23 और 29 का 29। तो यहाँ पे देखिए कॉमन प्राइम फैक्टर कौन सा है, अगर HCF निकाले तो कोई नहीं है यहाँ पे कॉमन प्राइम फैक्टर, लेकिन कोई कॉमन प्राइम फैक्टर नहीं है, इसका मतलब है कि 1 कॉमन प्राइम फैक्टर है, क्योंकि हम पहले से जानते हैं कि 1 इज़ ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। तो इसका आंसर हो जाएगा HCF हो जाएगा 1। LCM की बात करते हैं, तो LCM हो जाएगा इसका एक, ये सब मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑकरेंस एक एक बार आया है, तो ये हो जाएगा 17 23 इंटू 29, 17 इंटू 23 और 29, तो ये हो जाएगा 11339। आते हैं लास्ट और नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये है 8 9 25। तो ये हो जाएगा 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 9,
3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। 8 को लिखते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, 9 को लिखते हैं 3 इंटू 3, 5 को 25 को लिखते हैं 5 इंटू 5। अब देखिए कॉमन प्राइम फैक्टर कौन से हैं? 2 2 2, 3 3 और 5 5। कॉमन प्राइम फैक्टर यहाँ पे भी कोई नहीं है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा हमारा 1। एलसीएम को देखते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर ऑफ ऑक्यूरेंस देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर हो जाएगा 3 इंटू 3 और हो जाएगा 5 इंटू 5। 2 बार आया है, यहाँ 5 बार आया है, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 इंटू 3, 4 3 जा 12, हाथ में आया 1, 3 2 जा 6 7 और 25, 5 2 जा 10, 7 5 जा 35, 36, 2 2 जा 4, 7 2 जा 14, 0 6 4 10, 4 3 7, 1 8, 1800। इसका एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 1800।